तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले एक्सरसाइज 4.5 का थ्योरी वाला हिस्सा जरूर देखे होंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं, आप जाके बेटा पहले उसे देख लें। एक बात हम हर वीडियो में लगभग भूल रहे हैं, ये हमने ना पुराने वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाया है, तो नए वाले बुक के अनुसार शायद यह एक्सरसाइज 4.4 होगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं, हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि हम आपको कुछ ज्यादा पढ़ा रहे हैं, कम नहीं पढ़ा रहे हैं। इसी उद्देश्य से हमने पुराने वाले एनसीईआरटी से वीडियो बनाया है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो आपका क्वेश्चन है वो एडजॉइंट और इनवर्स से रिलेटेड है। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का। हम लोगों को एडजॉइंट और इनवर्स दोनों का एडजॉइंट निकालना है। तो जरा देखें, जिस बच्चे ने थ्योरी वाला हिस्सा देखा है, आप बेटा इसे एकदम फास्ट मोड में करके पढ़िए। दूसरी बात, आपको ये चीज आता है तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप बना लो, उसके बाद आंसर मिला लेना। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम भी बोलेंगे कम, लिखेंगे ज्यादा। सर ये सारी बातें बता चुके हैं, तो ये माइनर हो गया और ये क्या हो गया, कोफैक्टर। तो आपने लिखा कोफैक्टर ऑफ ए, हमने कितना निकाला, 4 - 3 - 2 1। अब हमें इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट में बेटा क्या करते थे सर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालते थे। तो 4 - 3 - 2 एक आंसर। समझे कि नहीं समझे? अब इसमें 3 रो 3 कॉलम वाला है, जम के प्रैक्टिस है, खूब प्रैक्टिस कीजिए इस एक्सरसाइज में। ये ए दिया गया है, 3 रो 3 कॉलम। हम फिर बोलेंगे बेटा सारे बच्चे बनाइए और बोर्ड का इस्तेमाल कम कीजिए, और हम भी कम बोलेंगे। माइनर की बात हो रही है, पहला रो पहला कॉलम कटेगा, 3 - 0 = 3 आएगा। देखते चलिएगा, कुछ गलत होगा तो बता दीजिएगा। कहा सर लास्ट में, पहले आप भी बनाइए तब चेक करेंगे।
देखिए हमने माइनर निकाला है और हम फिर से अपनी बात को रिपीट करते हैं। अगर आपको कहीं गलत लगे तो आप कमेंट करके देख सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं। कौन ठीक है। अच्छा ये तीसरा और दूसरा कॉलम सर आपने गलत कर दिया। अच्छा ये और ये कटेगा ना सर, तो ये हो जाएगा 5 - 4 = 1 होगा। अब सही है। हाँ ऐसे ही मिलजुल के बनाएंगे। को फैक्टर में C11 C12 C13 कितना कितना हो जाएगा सर? 3 12 अभी भी कुछ को फैक्टर बचा हुआ है। हाँ सर क्या बचा हुआ है सर? C23 C31 C32 -1 का पावर 5 -1 का पावर 6 कितना कितना हो जाएगा सर? -2 -11 1 और 5। देख लीजिए सही है ना। तो अब हम लोगों का बेटा माइनर और कोफैक्टर आ चुका है। यस सर। तो पहले तो लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखना पड़ेगा सर? कोफैक्टर ऑफ ए बराबर कितना कितना आया सर? 3 आया -12 आया 6 आया। ठीक है। उसके बाद 1 आया 5 आया 2 आया -11 -1 5 आया। अब हमें इसका क्या निकालना था? एडजॉइंट, मतलब इसका ट्रांसपोज। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। देखिए हम फिर बोलेंगे इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन लगभग इधर से होके ही जाएंगे। तो अब एक हम बना दिए हैं। अब आगे जब भी आए आप वीडियो को स्किप कर लेना, मतलब हम तो बताएंगे लेकिन हम चाहेंगे कि वो चीजें आप खुद से बनाइए। आई बात समझ में? आप ना ये बेटा मत मानो कि ये हम वीडियो से पढ़ रहे हैं। आप ये सोचो हम क्लास में जाके पढ़ रहे हैं और सर जैसा बोल रहे हैं सर की बातों को एकदम फॉलो करते चलेंगे, तब तो जाके मजा आएगा। का यस सर। सर हम लोग आपकी बात मानते हैं, बस आप सामने में नहीं है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ए का मान ऐसा दे दिया गया है। तो चूंकि अभी हम आपको पहले क्वेश्चन में इसका हमने माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट निकालना सिखाया था और थ्योरी वाले हिस्से में हमने आपको ट्रिक भी बताया था, तो यहां आप ट्रिक लगा लो। ऐसे बनाना आपको एग्जाम में आएगा तो प्रोसेस से बनाना। ठीक है? ठीक है सर। तो ये ए है, तो क्या आप इसका एडजॉइंट बता सकते हैं? सर बोले थे विकर्ण वाले अवयव का अदला बदली कर दिया गया। सर ने बोला था नॉन डायगोनल का चिन्ह क्या करना? बदल देना। निकल गया। इसका डिटर्मिनांट कितना होता है? सर 6 × 12
प्लस 4×3 = 12। ये तो नाश हो गया भैया। 12 कितना हो गया? 0। अब हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है बोलिए तो? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए के जगह क्या लिखिएगा सर? 2 3 -4 -6। एडजॉइंट के जगह -6 -3 4 2। क्या आप इसका गुना कर सकते हैं का शौक से सर? कितना आएगा सर? -12 +12 -6 +6 -24 +24 +12 -12। अगर आप गौर से देखोगे बेटा तो ये सारे के सारे कैंसिल होके कितने आ गए? 0 आ गए, मतलब घट के कितने आ गए? 0। ये हमारा कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। अब सर ने किस पार्ट की बात की है? सेकेंड। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब बताइए एडजॉइंट का मान कितना आया है? सर एडजॉइंट का मान -6 -3 4 2 और ए का मान 2 3 -4 -6। क्या आप इसको गुना कर सकते हो? एकदम करेंगे सर, बोलते क्यों है ये सब बात? आप आदेश दो सर, आदेश। सेकेंड पार्ट भी कितना आ गया? 0 0। आप किस पार्ट की बात कर रहे हो? आप थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई। आप डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान कितना निकाल चुके हो? 0। आई का मान गुना कीजिए, समझे? क्या ये तीनों बात सेम आया? का एकदम आया सर? तो क्या बोलिएगा सर? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into I। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छा लगा होगा। हाँ बेटा, हम बस यहाँ पे ना माइनर कोफैक्टर के द्वारा एडजॉइंट नहीं निकाले, हमने बस ट्रिक से निकाला है, क्योंकि हमने आपको थ्योरी वाले हिस्से में भी समझाया और यहाँ भी समझाया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लोगे या जो भी करोगे कर लो, क्योंकि इसी बोर्ड पे मिटा के स्लाइड में 4 नंबर भी क्या करना है? बनाना है। चलिए हम थोड़ा साइड हो गए हैं। अब मान के चलते हैं कि आप लोगों को जो करना था आप लोग कर चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात होगी? 4 का। आपको पता है प्रोसेस वही होने वाला है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर इसमें 3 रॉ और 3 कॉलम है। कहा सर तो दिक्कत क्या है? ट्रिक है बेटा, इसमें कोई ट्रिक ही नहीं है। कहा सर तुम गलत बात, काय का उतार का था हम भी बना लेते सर। क्या हम बना रहे हैं ना, काय टेंशन ले रहा है? चलिए हम लोग ये सब का माइनर कोफैक्टर निकालते हैं, और कायदे से, कायदे का मतलब आप भी निकालो।
ठीक है। चलिए ठीक है, ये माइनर निकालिए सर, ठीक कैसे भी तो निकालिएगा, बस तू बेटा ध्यान देना। देखिएगा कहीं कुछ गलत लगे तो बताइएगा जरूर। तीन चार पाँच, 4 5 6, कितना कितना आया है? 0 11 0 -3 1 1। अब बताइए, ये तो 0 ही होगा और ये -11 होगा। हो गया। अब आपको क्या करना है, कितना आ गया सर? 0 -11 0, 3 1 -1, 2 8 3। अब हम लोगों को क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। हो गया? कहा हो गया? अब बेटा आ जाइए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। कोई कहेगा सर एक चीज तो गड़बड़ है, कहीं क्या? कहा सर आपने तो वो नहीं निकाला ना, डिटर्मिनेंट का भी तो जरूरत पड़ेगा आपको। कहे हाँ, तो क्या डिटर्मिनेंट किसका लेगा? इसका लेगा या ए का लेगा? ए का लेंगे सर, ए का जरूरत रहता है। पहले रॉ से सॉल्व कर दीजिए। एक लेते हैं, 9 प्लस, फिर कुछ गड़बड़ का गड़बड़ का एकदम गड़बड़। सर आप पता नहीं आज क्या कर रहे हैं। 0 + 0 यही होगा ना। फिर सर +1, 9 + 2, 2 लेते हैं। अब ये 0, 9 2 11, बस 11 ही आया। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 11।
अब किसकी बात करेंगे? हाँ, फर्स्ट पार्ट की। अब देखिएगा, इसमें हम थोड़ा शॉर्ट भी चलेंगे बेटा। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है? 1 माइनस 1 2, अब आप इसको गुना करोगे कि नहीं करोगे बताइए। देखो 1 0, सही है। फिर देखिए 1 को 3 से गुना किए -1 -2, फिर 1 को 2 से किए -8 3 दूना 6, फिर 3 को 0 से, 11 को 0 से, इसको 0 से, 9 प्लस 0 प्लस 2, 6 प्लस 0 माइनस 6, 0, हो गया। अब बेटा बस ना समझने का कोशिश करो, क्योंकि अब काम आप ही का है। ये गुना कर दिया ना, कितना आ गया? 11 0 0, सही बात है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहां से 11 कॉमन ले लो, मैट्रिक्स से तो सबसे कॉमन आ जाएगा। अब इस 11 को आप क्या बोल सकते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और उसको क्या बोल सकते हो? आई। समझे कि नहीं समझे? जल्दी से बताइए। तो ये काम हो गया, तो अभी बना नहीं है। अब एक काम और करना है, ये फर्स्ट पार्ट। फिर क्या निकालेंगे? वो कितना आएगा बोलिए? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकाल देंगे, वो भी इतना ही आएगा, प्रूव हो जाएगा। क्या सेकेंड पार्ट निकाल दे या छोड़ दे? पक्का ना? एकदम सर सेम कहानी। अगर नहीं बनता है तो बेटा फिर शुरू से भी आपसे नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी ही है। का गारंटी? का गारंटी। चलिए, जिनको जो स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब आई क्वेश्चन नंबर 5, देखिए जल्दी से। यस सर, 5 और 6, मतलब अब आगे वाले 5 से 11 तक आपको सारे क्वेश्चन में इनवर्स निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब इनवर्स में बेटा सबसे पहले जो दिया है उसको ए बोल लीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट कहीं 0 आ जाता तो जान छुड़ा लेते कि नहीं निकलेगा, लेकिन निकलेगा। सबको बोल रहे हैं, अगर कहीं कुछ गलत लगे तो जरूर बताइएगा। यहां तक हो गया? हो गया सर। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं? कोफैक्टर ऑफ ए।
कितना आ जाएगा बोलिए ना, 3 - 4 2 2। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। अब आइए, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। सर ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट के जगह क्या लिखिएगा, 3 2 -4 2, और डिटर्मिनेंट में लिखा जाएगा 14। ये आपका आंसर हो गया। अब सारे बच्चे देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हूबहू एक जैसा है। तो 6 को अब आपको खुद से ट्राई करना है। सर क्या, अच्छा देखिए, क्लास में होते तो क्या सारा बताते, आप बताइए ईमानदारी से। और अगर सारा हम ही बता देंगे तो फिर आप सीखिएगा क्या। सही बात है या नहीं, आप बताइए। तो क्वेश्चन हूबहू है, आप ट्राई कीजिए। झूठ का हम वीडियो का 1.5 घंटा लेंथ क्यों करें जब काम आसानी से हो सकता है। का ठीक है सर, हम लोग बनाएंगे सर, आप निश्चिंत रहिए, एकदम निश्चिंत। कहते तो ये काम हम आपको दे के जा रहे हैं। यस सर, ठीक है, हम करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर ना अब 7 देखना है। कौन सा देखना है, 7। इस क्वेश्चन में हमें इनवर्स पूछा जा रहा है। आप इसे भी अच्छे से देखेंगे क्योंकि इस पे भी 2-4 क्वेश्चन क्या है, बेस्ट है। का ठीक है सर, तो आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। जो भी बना रहे हैं, अगर गलत दिखे तो हमें कमेंट कीजिए। एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है, कि माइनर इतना आया या नहीं आया। देख लेंगे, मेरा गलत है या आपका गलत है, हम दोनों सही हैं। ठीक है, कहा सर इस बार सही होइएगा। कहीं काय कार्य 0 पे 0, और क्या चाहिए जिंदगी में। ऐसा हो गया, यस सर। सबके आगे -1। चलिए, यहाँ पे 2 3 4 3 4 5 4 5 6, यहाँ हो गया 10 0 0 10 5
0, 2, अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ए, -10, 0, 0। ठीक है। चलिए, ये आपका अब एडजॉइंट भी निकल गया। हम लोगों को पहले ही डिटरमिनेंट निकाल लेना चाहिए था, हमने नहीं निकाला है कि नहीं, लेकिन अब निकाल लेते हैं। ठीक, एक 10 - 0, -2, पहला कॉलम से बना लेते तो इतना करना ही नहीं था, वही हो जाता। नहीं, कोई बात नहीं सर, कर लीजिए। अब इस तरह सोचते का रिग्रेट क्या कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट कितना आ गया? 10। अब बताइए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आंसर हो जाएगा 1/10 ठीक है। आप अगर देख रहे होगे तो पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में खाली भरा हुआ है एडजॉइंट, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट। क्या ये समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। देखिए, अब हम यहाँ पे बेटा टाइम पास नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप बनाए। अब ये आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। ये आपकी जवाबदेही है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, एक ये क्वेश्चन हम बता देते हैं, ऐसे है वही चीज बट एक हम और बता देते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी हमारे साथ साथ बना सकते हो। हाँ, और पढ़ने में मन लग रहा हो तो बेटा दोस्तों के बीच में इसे शेयर करना ना भूलें। हाँ, आपको भी ये याद रखना है कि मेरा तो फायदा हो गया, अब 2 आदमी का और फायदा होना चाहिए। का सर वो 2 आदमी के, पहला हमें, मेरा भी तो कुछ फायदा हो, और दूसरा आपके जानने वाले को भी, उनको भी फायदा होना चाहिए। क्या होगा अगर पहले वाले की बात की जाए? -cos² अल्फा -sin² अल्फा। अगर बेटा दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा, और उसका मान 1 होता है। चूंकि माइनस था तो देना पड़ेगा। कहा ठीक। पहला रो दूसरा कॉलम 0, पहला रो तीसरा कॉलम 0, दूसरा रो पहला कॉलम 0, दूसरा रो दूसरा कॉलम -cos अल्फा, दूसरा रो तीसरा कॉलम
साइन अल्फा। तीसरा रो पहला कॉलम 0, तीसरा रो दूसरा कॉलम साइन अल्फा, तीसरा रो तीसरा कॉलम कॉस अल्फा। निकल गया, यस सर। अब हम लोग का को फैक्टर सर, तो ये हमने माइनर और क्या निकाल दिया, कोफैक्टर। अब हमें लगता है अब आप लोग से ये काम हो ही जाएगा। काम हो तो जाएगा सर। क्या लिखा हुआ है, कोफैक्टर ऑफ ए। कुछ गलत तो बताइएगा। माइनस साइन अल्फा, ठीक है। फिर क्या होगा, कोफैक्टर के बाद अब हम लोगों को क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट हम लोगों का क्या हो जाएगा, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा। हो गया। अब बारी किसकी है, डिटर्मिनांट की। अगर हम एक लेते हैं माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, उधर तो आपका क्या हो जाएगा, 0 ही। तो डिटर्मिनांट कितना आने वाला है, -1। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला तो जानते ही, कहाँ सर आप सब बात जानते हैं। तो अब आप इसको चाहो तो माइनस से भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए तो 1 0 0। सही बात या गलत बात, तो यहाँ आंसर मैच कर गया ए के साथ। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि ए इनवर्स बराबर यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया। कैसा लगा, अच्छा लगा।
अब एकदम आपका कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी होना चाहिए कि हाँ सर ये बात हम अब समझ गए। अब इस बात में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर ना 12 की बात हो रही है। ए बराबर हमारे पास कितना दिया गया है, 3 7 2 5। पहले बेटा इसका ना डिटर्मिनेंट निकालिए, 5 तिया 15, कितना हो गया, 1 हो गया। अब आप इसमें डायरेक्ट बनाइए, एडजॉइंट बता सकते हैं कितना आएगा सर, 5 3 -7 -2। ये इनवर्स का फॉर्मूला सर, एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर हो गया 5 -7 -2 3। काहे का सर, 1 से भाग करके आप जिंदगी में क्या ही कर लोगे। अब आइए बारी किसकी हो गई, बी की। बी में क्या दिया गया है, -54 बराबर कितना हो गया, -2। इसका भी काम आप डायरेक्ट करो, आप निकाल लेना। देखो हम समय भी थोड़ा बचा रहे हैं ना, वो भी जरूरी चीज है। तो बी इनवर्स तो ये किसका मान आ गया, बी इनवर्स का। अब हम लोग चले किसके पास, ए बी के पास। ए बी गुना करना पड़ेगा, 3 7 2 5, और बी के जगह क्या दीजिएगा, 6 8 7 9। गुना कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहीं गलत लगे तो। 6 तिया 18 49, 18 प्लस क्या हो जाएगा, 49। फिर 24 प्लस 63, 24 प्लस 63, फिर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 35, फिर क्या होगा, 16 प्लस 45, 49 8 57 10 67, 35 12 47, और 45 6 51 10 61। ये हम लोगों का कितना आ गया, ए बी का मान आ गया। क्या बोले, ये हम लोगों का क्या निकल गया, ए बी निकल गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, पहले डिटर्मिनेंट। क्या निकालिएगा, डिटर्मिनेंट। अच्छा हम लोग ना देखिए, यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकलेगा तो हम ऐसे तो निकाल ही सकते हैं, इस पूरे को गुना करके। जैसे गुना करके, तो अगर आपको गुना करना है तो हमें गुना यहां करना पड़ेगा। 61 को किससे गुना करना है, 67 से। तो कितना आएगा, 4087 माइनस, फिर किसको करना है, 87 को 47 से, कितना आएगा, 4089। हमारा आंसर कितना आ गया, -2। मतलब इसका। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना, तो आपको एक प्रॉपर्टीज बताए होंगे कि ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहां से आप आसानी से जवाब दे पाते कि इसका 1 है और इसका -2 है, तो आंसर कितना आएगा, -2। ऐसे भी काम कर सकते हैं।
अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट वही ट्रिक वाला काम, क्या हो जाएगा 61 माइनस 87 67। अब चलिए डायरेक्ट एलएचएस से, हमारे एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, ए बी का इनवर्स, तो इसका इनवर्स आ गया 1/-2, 61 माइनस 87, ये आपका एलएचएस आ गया। फिर आप किसकी ओर भागोगे, आरएचएस। आरएचएस क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हमारे पास कितना आया है, 1/-2, 9 माइनस 8 माइनस 7 6, और ए का इनवर्स कितना आया है 5 माइनस 7 माइनस 2 3। अब आपको बेटा इसमें क्या करना है, गुना। 9 पचे 45 और 8 दूना 16, 9 सते 63 और 8 दिया 24, फिर माइनस 35 माइनस 12 49 प्लस 18 मिल गया हमें लगता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। हम साइड हो जाते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए अब बारी क्वेश्चन नंबर 13 की है बेटा। देखिए 13 में ना, 13 नंबर क्वेश्चन में ए बराबर गलत दिया गया था, तो हमने काट के नीचे लिख दिया है। हमें ये प्रूव भी करना है और इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। वो माइनर को फैक्टर नहीं चलेगा बेटा, इसकी मदद से ए इनवर्स। तो देखिए काफी मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग एलएचएस क्या साबित करना है, ए स्क्वायर माइनस 5। ए स्क्वायर का मतलब ए को कितनी बार लिख देंगे बेटा, 2 बार। सर कम बोल रहे क्योंकि इसमें बेटा गुना उना सब सिखाया हुआ है। अब देखिए बेटा, जोड़ घटाव जब कर रहे हैं ना, तो सबके पहले फर्स्ट एलिमेंट को पकड़िए। जैसे 8, 15 का चिन्ह माइनस, 7 का चिन्ह प्लस, फिर 5, 5 का चिन्ह माइनस, हमें लगता है ये वाला हिस्सा आप सारे बच्चे से बन गया होगा। ठीक है, अब जो बेटा मेन बात है ना इसमें, ये दूसरा वाला बात कि इसकी मदद से आप ए इनवर्स कैसे निकालोगे। ठीक है, तो दोनों तरफ ना ए इनवर्स से गुना कर दीजिए।
सुनिएगा, पहले दोनों तरफ किससे गुना कर देंगे, ए इनवर्स। तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स जीरो तो बोलेगा, इतिहास गवाह है, हमसे कोई बचा नहीं है। अब बताइए, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है बेटा, आई। प्रॉपर्टीज याद रखा कीजिए, आई मैट्रिक्स में किसका काम करता है, एक का। तो एक से गुना होगा मैट्रिक्स, तो एक तो खत्म ही हो जाएगा। अब बताइए, ए इंटू ए इनवर्स आई, ए आई ए, हो गया। अब बताइए आई का मान क्या होता है, सर 1001। ए का मान बोलिए कितना है, सर 3, 1 माइनस 1 2 का। बहुत अच्छा। अब सोचिए, 5 एकम 5, 5 में से 3 गया 2, 0 0 में से 1 गया माइनस 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 5 में से 2 गया 3, 7 गुना में इधर आके भाग में। तो देखो बेटा, हमने इनवर्स निकाला लेकिन ना माइनर का यूज किया ना कोफैक्टर का, हमने इसकी मदद से ए इनवर्स बताया। तो हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। अपना तो दिल यही करता है कि बिना पढ़े लिखे भी नंबर दे देता तो क्या दिक्कत है, जिंदगी में जरूरी है सब काम। है सब पढ़ ही रहा है, हम भी पढ़े क्या, वैसे थोड़ी होता है। चलो सर साइड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी करना है। आइए अब बेटा क्वेश्चन नंबर ना हम लोग 14 देखने वाले हैं। 14 में ना मान निकालने सीधा सीधा बोल रहा है, कहा हाँ सर। कोई दिक्कत है, अच्छा ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0। ए स्क्वायर का मतलब ए को कितनी बार लिखिएगा, 2 बार। ठीक है, अब हम लोग इसको ना बेटा गुना कर देंगे। मैट्रिक्स को जोड़ के भी मैट्रिक्स ही आता है, तो वो एक्चुअल में 0 मैट्रिक्स है, ऐसा लिख दिया गया। अब बोलिए सर 9 2 11, 11 में जोड़ा गया 3a प्लस b, 6 2 8 प्लस 2a, 4 प्लस a, 3 प्लस a प्लस b। अब आपको इसको सॉल्व करके ए बी का मान निकालना है। यस सर, क्या बेटा इसको बराबर करने से अच्छा इसी को कर लो, हाथों हाथ मान आ जाएगा। कहती उत्तम सर, प्लस 8 उधर जाएगा तो क्या होगा, -8। ए का मान -4, बी सर बी भी तो चाहिए कि लास्ट वाले को पकड़ना। 3 प्लस ए प्लस बी बराबर 0, 0 0, ए के जगह -4,
बी का मान कितना आया 1। कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग जरा बताइए, अच्छा था कि नहीं अच्छा था, मन लगा होगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 दोनों हुबहू एक ही जैसा है। मतलब समझ रहे हैं का सर, हम समझ गए, आप बेईमानी कीजिएगा। आप हमको एक क्वेश्चन बताएंगे और एकदम अच्छे से बता देंगे, दूसरा आप बनाओगे, और ये बेईमानी नहीं है। हम हमेशा कहते हैं टीचर के बनाने से कभी मैथ अच्छा नहीं होगा। जिस दिन क्वेश्चन आपसे बनने लगा उस दिन उस टीचर ने अच्छा पढ़ाया, सही बात। तो हम ऐसा करते हैं 15 नंबर वाला ही बताते हैं, जब एक साइड से चल रहा है तो 15 ही देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी मदद कीजिएगा, का एकदम करेंगे सर। ए बराबर कितना है 1 1 1। हाँ, आप लोग गुना भाग साथ साथ करते चलिएगा और बीच बीच में देखते रहिएगा। आपको ही पता है वीडियो बनाते बनाते सर थक गए हैं। चलिए, इससे पहले भी रिकॉर्ड हुआ है क्लास। ये ए बराबर है, हम सबसे पहले ना ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब है ए कितनी बार लिखाएगा, 2 बार। एक 1 + 2 क्या ए स्क्वायर सही है? चलिए, तो ए स्क्वायर तो हम लोग का वेरीफाई हो गया। अब किसकी बारी, ए क्यू। ए क्यू में क्या होगा, फिर से हम लोग इसको क्या करने जा रहे हैं, गुना। चलिए कीजिए, अब क्या कीजिएगा, बड़ा तो है क्वेश्चन। 4 + 2 + 2, 4 + 4 - 1, 4 - 6 + 3, फिर हो जाएगा -3 + 8 - 28, फिर होगा -3 + 16 + 14, फिर होगा -3 - 24 - 42, 7 - 3 + 28, 7 - 6 - 14, 7 + 9 + 42, ठीक है। तो ए क्यू हमारा जो आने वाला है 4 2 6 2 8, 4 4 8 में से 1 गया 7, 4 3 7 में से 6 गया 1, 28 8 में से 28 -20 -3 -3
23, 16 4 20 10 30 में से 3 गया 27, 4 2 अच्छा 40 20 60 64 66 69, 28 7 35 35 में से 3 गया 32, 7 में 14 गया -7 6 -13, 42 9 51 7 58। क्या AQ इतना आया? तो अब जब हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे बेटा, मतलब इसी क्वेश्चन को, तो आप हमें A² और AQ का मान लिखाना, ठीक है? और LHS भी देख लीजिए क्या लिखा है, वो भी लिखा दीजिएगा, ठीक है? तैयार है? बोलिए LHS कितना है? AQ -5A², 6A² है प्लस 5A प्लस 11I। AQ पहला रो में क्या है? 8 7 सेकेंड में A² कितना है? 1 का मान 1 1 ये बच्चों हमारा क्या आ गया? LHS पे काम चल रहा है अभी। अब क्या है ना, ये बात तो सीधा सीधा लिखा जाएगा, क्या सही बात है ना? आइए हम लोग इसको 6 से गुना करते हैं, कितना होगा? 24 12 6। पांच से गुना कीजिए, देखिए ये क्वेश्चन ना बेटा बड़ा होगा, इस बात की 100% गारंटी है, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, गुना भाग लंबा है, तो घबराइए मत। क्वेश्चन भारी नहीं है, क्वेश्चन बस बड़ा है। अब ना हम इसको बेटा देख लो, बस हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। कैसे सर? देखिए 8 का यस सर, क्या उसके बाद क्या है? -24, उसके बाद क्या है? +5 +11, 11 8 19 5 24, ये कट के कितना आएगा? 0। आप दूसरा भी कर सकते हो, 7 - 12 +5 +0, बताइए कैसा लगा क्वेश्चन? कैसा क्वेश्चन? ठीक ठाक, ये भारी नहीं है, बस इतना ना गुना भागे कि हम लोग सोच रहे थे आप ही कर देते तो अच्छा था, और ऐसी कोई बात तो थी नहीं कि हाँ बात वही है। अब आइए इस क्वेश्चन के दूसरे वाले हिस्से में। क्या लिखा है बोलो बच्चों? सर AQ -6A² +5A + 11I = क्या है? 0। देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए,
दोनों तरफ किससे गुना कीजिएगा? ए इनवर्स से। वेरी गुड। क्या होगा बोलिए तो? ए इनवर्स जीरो से गुना होके खत्म ही हो जाएगा। थोड़ा सा ना एक बात बस समझिए, ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है? आई। अगर आप ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स निकालते हो तो आप इसको 2 बार लिखोगे। सोचते चलना, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई। तो ए आई बराबर क्या हो जाएगा? सही बात क्या है? अगर आप निकालते हो बेटा ए क्यू ए इनवर्स, तो ए क्यू को लिख सकते हो ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स के जगह क्या होता है? ए। समझे? तो लेखक क्या समझाना चाह रहा है? इस पूरे के जगह बेटा तू ए स्क्वायर लिख सकता है, इस पूरे के जगह तू ए लिख सकता है, उसके जगह 5i लिख सकता है। समझे? आई तो खत्म हो जाएगा, तो ये प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। समझे? आप बताइए ए स्क्वायर का मान कितना है? 4 2 1 -3 8 -14, उसके बाद 14। ए को किससे गुना किया गया है? 6 से। अब डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं, हो जाएगा 6 6 6, फिर होगा 6 12 -18 18, फिर 5 आई है, हो जाएगा 5 0 0 सही है। अब फाइनल जवाब देने के लिए तैयार रहिए। ए इनवर्स वो -11 इधर आ गया भाग में। अब चल देख के जवाब देना अच्छे से। ये दोनों प्लस में और ये माइनस में, तो 5 4 9, 9 में से 6 गया 3। ठीक है। 2 0 2, 2 में से 6 गया -4। उसके बाद 1 0 1, 1 में से 6 गया -5 -3 -6 -9, फिर 8 5 13, 13 में से 12 गया 1, -14 + 18, 18 में से 14 गया, क्या हो गया? 4, 7 में से 12 गया -5, फिर -3 + 6 3, उसके बाद 14 में से 18 गया, नहीं 14 5 19, 19 में से 18 गया तो 1। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा तो था। अब बेटा यही बात बोले, सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन आपका ये है, 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या आंसर वेरीफाई नहीं हुआ क्या? देख, ठीक है। अब बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन ये है, तो हम चाहेंगे कि आप एकदम हाथ ऐसे करो कि सर ये हम बनाएंगे, आप आगे चलो, क्योंकि दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम। बेवजह सर वीडियो झूठ का 2 घंटे का बना के क्या फायदा है? कहे हाँ, ऐसे भी अब ये वीडियो बस 5-10 मिनट का मेहमान है, तुरंत खत्म ही होने वाला है। चलिए हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 17। हमने आपको पढ़ाया था ना इससे पहले वाले थ्योरी के वीडियो में, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? लिखा था ना, कितना रो कितना कॉलम है? 3 रो 3 कॉलम, एन के जगह 3। सही है, सही है। और अब तो चेहरे पे खुशी लाओ, आपको खत्म हो रहा है भैया। आपको ये भी लिखाए थे कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उस समय किसी और तरीके से प्रूव किए थे, अभी कहेगा तो अलग तरीके से कर देते हैं। बोलो तुम जानता है? का क्या सर? ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है? आई। दोनों तरफ क्या लेने पर?
आप बताइए ए बी का डिटरमिनेंट क्या होता था, ए का भी और बी का भी, और आई का डिटरमिनेंट 1। हो गया ना प्रूफ? अरे इसी को लिख दिया, एकदम बच्चा जैसे चिक चिक करता है, कैसे हो गया है, वही डिटरमिनेंट ही है ना। समझे कि नहीं समझे? साइड साइड लिख लीजिए। देख रहे हो बाबू, हम लोग तबीयत साथ नहीं दे रहा है, फिर भी काम जोर शोर से कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है। आपका एग्जाम मिलजुल के तैयारी करेंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोगों का एक्सरसाइज 4.5 इसी के साथ क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगले एक्सरसाइज का थ्योरी और सॉल्यूशन एक ही वीडियो में होगा 4.6 का। उम्मीद करते हैं आपको काफी मजा आ रहा होगा, और अच्छा लग रहा है शेयर कीजिए। बाय।